नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल MKP नॉलेज जोन में। दोस्तों, आज मैं व्याकरण से संधि के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि काफी सिंपल तथा कम समय का होगा। आपको समझ में भी अच्छी तरह से आएगा। संधि तो हम कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर संधि का नियम क्या है और कहाँ कहाँ संधि होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि होता क्या है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है मेल होता है। और मेल होगा या जोड़ना होगा, और इस मेल से जो नया शब्द बनता है उसी को उसका विकार कहते हैं। तो इस तरह से संधि को परिभाषित किया जाता है कि दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? जैसे रमा प्लस ईश बराबर रमेश। तो रमा और ईश दो अलग अलग शब्द हुआ और उससे मिलने के बाद एक नया शब्द प्राप्त होगा। तो यही जो शब्द है उसको हम विकार कहेंगे। विकार का मतलब ये नहीं समझिएगा कि कोई बेकार चीज है, वहां यहाँ पर जो है विकार का अर्थ नहीं हुआ, नया शब्द हुआ। और हमने देखा कि रमा प्लस इस कैसे हमने रमेश लिख दिया। तो इसका भी क्या है, अलग अलग रूल है, नियम है। प्रत्येक संधि में अलग अलग रूल हम लोगों को सीखना है। तो अगर वो सीख लेते हैं तो हमें क्या होगा, ये संधि करने में कोई दिक्कत नहीं उत्पन्न होगी। और दोस्तों, संधि का फायदा है, अगर बड़ा बड़ा शब्द दिया हो और संधि की आप नॉलेज रखते हैं तो आप उस शब्द को खंड खंड करके तोड़ लेंगे और तोड़कर उसे आसानी से समझने में आपको फायदा हो सकता है। इसलिए संधि जरूर पढ़ना चाहिए। और संधि तो हिंदी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां तक कि मेरा अनुमान है। इसलिए विशेष तौर पर संधि का अध्ययन जरूरी होता है। अब चलते हैं हम संधि के भेद के बारे में पढ़ने। संधि का 3 भेद है। जो लोग जानते होंगे वो दिमाग में उनके बैठ गया होगा कौन कौन सा है। जो लोग नहीं जानते हैं उनसे अनुरोध है कि इसे जाने और इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करें, अच्छा होगा। तो ये पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये याद कर लें। ये भी पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले स्वर के बारे में हम लोग चलते हैं। तो स्वर संधि जैसा कि स्वतंत्र होता है या किसी अन्य व्यंजन या विसर्ग की सहायता नहीं लेता है, इसलिए इसमें जो संधि होगा वह स्वर से स्वर का ही होगा। अब एक चीज आएगा इसमें, सजातीय स्वर। जैसे अ और आ को एक जात का माना जाता है व्याकरण में। छोटी
और बड़ी को एक जगह, छोटा ऊ बड़ा ऊ को एक जगह, और री भी इसी में आता है। तो अगर इसी दोनों में से जो ये जोड़ा हम लोग देख रहे हैं, कोई भी दो स्वर आपस में जुड़े तो उनका उसी का दीर्घ हो जाता है। यानी अ और आ का दीर्घ क्या हुआ? आ हुआ। ई और ई दीर्घ हुआ, उ और उ दीर्घ हुआ, और री भी जो होता है इसका भी दीर्घ हम लोग करते हैं। तो बारी बारी से हम लोग इस पर एग्जाम्पल रख के समझते हैं, और इस आधार पर क्योंकि अलग अलग प्रकार के स्वर है, इस आधार पर स्वर को भी 5 भागों में बांटा गया है। क्योंकि सभी के लिए एक जैसा रूल नहीं है, सबके लिए अलग अलग रूल है। तो हम देखते हैं इसका जो भेद है वो 5 भेद है। पहला है दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है यण स्वर संधि। चौथा है वृद्धि स्वर संधि, और 5वां है अयादी स्वर संधि। बारी बारी से इन 5 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब ये 5 का डिफिनीशन हम खुद से तैयार करते हैं। इनके रूल के हिसाब से इसका डिफिनीशन होता है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, तो जो अभी हमने सजातीय स्वर के बारे में वर्णन किया, तो सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। यानी अ और आ सजातीय है, तो उनका जो दीर्घ है वो आ है, आ जो होगा वो दीर्घ बन गया। अब इस पर एग्जाम्पल अगर दिया जाए, ज्यादातर एग्जाम्पल से पूछता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा कि कौन सा स्वर संधि है, या किन 2 वर्णों का यहाँ पर संधि हुआ है। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, ज्यादातर इस पर हम लोग रखेंगे। आप भी प्रैक्टिस इस पर कर सकते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। यानी जब 2 सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं और मिलने से जो उनकी संधि होती है, उसी को दीर्घ स्वर संधि। यानी 2 सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। जैसे अ हुआ, अ में अ जुटेगा तो आ होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल ढूंढने लगते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि जो भी बुक से मिले या कहीं आप पढ़े हो उसको रिपीट करते रहिएगा, अच्छा रहेगा। तो अ प्लस आ, जैसे परम प्लस और। अब कहिएगा कि हम जोड़ेंगे कहाँ, संधि होता कहाँ है। तो संधि होता है कि फर्स्ट के लास्ट वाले वर्ण में और सेकंड के फर्स्ट वाले वर्ण में संधि होता है। तो म यहाँ है, म चूंकि व्यंजन है तो म में अ छुपा हुआ है लास्ट में, म बोल रहे हैं और अ मिलके आ हुआ और म के साथ मिल गया तो माँ हो गया। तो केवल यहाँ चेंजिंग हो गया, ये मिल गया म प्लस अ बराबर माँ हो गया, और बाकी जो शुरू और अंत में रहेगा वैसे का वैसे रख देंगे, हो गया संधि। इधर उधर हमें माथा दौड़ाने की जरूरत नहीं है। तो
तो पर ये पहले था, म का क्या हो गया, माँ हो गया बस, और लास्ट वाला पर जो है इसको तो परमार्थ हो गया। इसी प्रकार से अ प्लस आ अगर रहता है तब भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहां पर हम एक और एग्जांपल देव, ऐसा एग्जांपल लेंगे कि फर्स्ट में ओ है, लास्ट में आ है, इधर उधर नहीं लेना है। तो देव में ओ आ रहा है लास्ट में, और आ जोड़ देंगे आ रहा है। सुटेबल शब्द यहाँ चुनेंगे, एग्जाम्पल देना हो तो देवालय हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आ पहले हो और अ बाद में, तब भी आ ही होगा। अब इसका एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, जो लोग जानते हैं तुरंत अनुमान लगा लेंगे। आ अगर हम यहाँ विद्या लिख देते हैं तो लास्ट में आ रहा है, और इसमें अर्थी जोड़ देते हैं, यानी जो विद्या का अर्थ लगाता है तो विद्यार्थी हो जाता है। दिया में अ जोड़ दिया तो दिया ही रहेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, दिया। और फिर लास्ट वाला ऐसे ही कैसे नहीं, और शुरू वाला भी सेम उतार देंगे, विद्यार्थी हो गया। केवल यहाँ चेंजिंग हुआ, इसमें भी यहाँ चेंजिंग, इसमें यहाँ चेंजिंग देते हैं। और यही अगर आपको अनुमान हो जाएगा तो आप विच्छेद भी कर सकते हैं, वहां भी आप विच्छेद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले संधि समझे रहेंगे तो विच्छेद आराम से आप समझ जाएंगे। फिर आ प्लस आ, ये भी आ हो जाएगा, ये तो सिंपल है। विद्यालय जाते हैं तो विद्या प्लस आलय, विद्या में आ और आलय में आ शुरू में, तो दिया हो गया। तो विद्या आलय जोड़ देंगे, विद्यालय। तो ये अ वाला जो जात है वो खत्म हो गया। अब आएंगे ई वाले जात को, यानी ई प्लस ई, दोनों छोटा ई हो तो बड़ा हो जाएगा इनका संयोजन। अब इसमें एग्जाम्पल लेंगे, तो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो सुटेबल वर्ड लेना है, रवि लिखते हैं। इधर से आप जानते हैं कि हरस्वी की मात्रा होती है, तो रवि प्लस इंद्र में हमेशा छोटा ही होता है, तो छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, और बड़ी की मात्रा इधर से, तो रवि वी में बड़ी कर देंगे, बाकी सब काम खत्म। तो र और बी में दीर्घिकार लगा दिए, बाकी सब उतार दिए, रविंद्र हो गए। उसी तरह से कवि प्लस इंद्र, कविंद्र भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि नहीं, कोई कह दे कि नहीं, एक छोटा ले लीजिए और एक बड़ा ले लीजिए, तब क्या होगा, तब भी वही होगा, क्योंकि जात तो सेम है। तो इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। आप अनुमान लगाने वाला तुरंत अनुमान लगाइए, क्योंकि ये समझिए कि आपका एक टेस्ट है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान देंगे। तो ये यहाँ पर रवि ही ले लेंगे, ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें इस जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमेशा बड़ी होती है शुरू में, तो छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, तो केवल व में बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो रवि हो जाएगा, कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए कि नहीं, हमारी इच्छा है कि अब हम कैपिटल में आए और लास्ट में स्मॉल कर दें, तभी क्या आएगा, इसका जात वही रहेगा। तो बड़ी और छोटी की एक एग्जांपल हम लेंगे, तो नदी में देखते हैं कि दीर्घिकार होता है, हमेशा दीर्घिकार से लिखा जाता है, और प्लस इसी में इंद्र जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, नदींद्र हो जाएगा। तो ये एग्जांपल इसका हो गया। इसी प्रकार से बड़ी में बड़ी ही हमको मन करे जोड़ने का, तो भी ये मिला जुला कर बड़ी ही होगा। तो इसी को क्या कर देंगे, नदी में ही क्या कर देंगे, अपना इसको
बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएंगे, यानी नदी के भगवान नदीस हो गए। तो ये ई वाला एग्जाम्पल हुआ, इसको हम मिटाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपसे हमारी अनुरोध है। बाकी आपकी मेहनत आपके लिए रंग लाएगा। ये हुआ। फिर और एग्जाम्पल हम लेते हैं ऊ वाला, ऊ प्लस ऊ, यानी डबल जोड़ लगा देंगे तो ऊ, इसमें वृद्धि हो क्या हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। तो दीर्घ बना तो इसका भी एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्या होगा, तो हम लिखते हैं भानु और प्लस उदय, यानी भानु जी उदय हो गए, सूर्य जी उदय हो गए। तो उदय होंगे तो ये अपना डबल रोल दिखाएंगे, इसलिए इनको हम डबल कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। नौ जो छोटा ऊ की मात्रा था बड़ा ऊ हो जाएगा, तो भानुदय हो गया। केवल यहाँ चेंज हुआ, बाकी सब अपने अपने घर में है। जैसे मान लो कि शादी विवाह में हम जाते हैं, सब लोग अपना मिठाई खाकर आराम से बैठे रहते हैं, और ज्वाइंट किसका होता है, तो दुल्हा का होता है ना जी। लड़का लड़की में गठजोड़ होता है, बाकी लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ये लोग जो है यहाँ पर ये ज्वाइंट कर लिए और बाकी लोग ऐसे ही बैठे रह गए। बुरा नहीं मानिएगा, ये हंसने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय के लिए हमने ये बात बोली। फिर उसी तरह से अगर मान लीजिए छोटा ऊ हो और ये बड़ा ऊ हो गया, तो भी ये बड़ा ऊ होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हम देखते हैं लघु। लघु का मतलब है छोटा, और उर्मी एक तरह से लहर होता है जो नदियों में या महासागरों में उत्पन्न होता है। तो लघु, हर्षु, दीर्घु प्लस दीर्घु, ये हो जाएगा। प्लस करेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ ऊ कर देंगे। केवल इसमें छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ कर देंगे, और बाकी लोग ऐसे ही नाश्ता पानी करेगा, खा पी कर चला आएगा भरे भरे। और ये लड़का लड़की का जो रोल हो गया, बंधन में बंट गया लोग। अब आते हैं फिर दीर्घु प्लस दीर्घु बराबर दीर्घु। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इसका एग्जाम्पल हरदम नहीं मिलता है, प्रैक्टिस से ही मिलेगा। लेकिन अभी हम बोले कि ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो जैसे भू, भू माने पृथ्वी, और ऊर्ध्व यानी इसका उभरा हुआ हिस्सा, तो बड़का ऊ प्लस बड़का ऊ बराबर बड़का ऊ, तो हो जाएगा जैसे कि ये है, ये केवल इसमें सम्मिलित हो जाएगा, तो भूर्ध्व हो गया। तो ये हुआ भूर्ध्व। उसके बाद आता है रीन, यानी री और री, तो ये हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जाता है। अब इसका एक एग्जांपल पितृ प्लस री, मातृ प्लस री, यही सब ज्यादा हाइलाइटेड एग्जांपल है। पितृ, ये री, नीचे सी का चिन्ह दे देंगे तो री की मात्रा हो जाएगी, और इसमें फिर रीन जोड़ देंगे तो पितृन हो जाएगा। इसको यहाँ हम लिख सकते हैं पितृण। कहीं कहीं एक और सी हिंदी रहता है, वो भी अगर इसको मान लीजिएगा तो चलेगा। तो ये रहा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल हम कराए। आपकी यह रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस एग्जाम्पल को व्यर्थ न जाने दें,
आप इसको अपने से भी सॉल्व करते रहे। आगे चलते हैं, एक और स्वर संधि के बारे में पढ़ लेते हैं, वो है गुण स्वर संधि। तो गुण का क्या गुण है वो पहले हम लोग जानते हैं। तो इसमें कहता है रूल में कि अगर अ या आ के बाद ई आए, यानी दोनों ई आए, दोनों में से कोई ऊ आए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, या री आए, ये रूल है, री आए, तो इनका क्रमशः क्या क्या हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ई में से कोई आता है तो इनका हो जाता है ए। ठीक है। उसके बाद अगर ऊ आता है तब इसका हो जाता है ओ। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और री अगर आ जाए ओ के बाद, और चाहे आ के बाद, तो उसका और हो जाता है और ये आधा र हो जाता है। अब ये तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, इसको हम लोग फिर एग्जाम्पल से ही क्लियर करते हैं। जैसे आपके पास पूरा सामान रख दिया जाए खाने पीने का, अगर उसको खाते नहीं हैं, टेस्ट नहीं करते हैं, तब तक उसका असर आपके ऊपर नहीं हो सकता। तो यही एग्जाम्पल क्या है, तो टेस्ट है इसका कि कैसे जो है इसका हम स्वाद अनुभव करेंगे। तो क्या हो जाएगा जी, यानी अ या आ के बाद अगर ई आता है तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले हम इसका फॉर्मूला ही लिखते हैं। अगर और बड़ी ई भी आए तब भी ए ही होगा। अगर आ छोटी ई आए तब भी ए ही होगा। अगर आ बड़ी ई आए तब भी ए ही होगा। फिर और ऊ आए तब क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बड़ा हुआ है तभी वो ही होगा। आ छोटा हुआ है तभी वो होगा। आ बड़ा हुआ है तभी वो ही होगा।